हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 8 मिजिबल द ओटर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल इसकी समरी डिस्कस करेंगे। जो ओटर है यह वर्ड शायद आपने पहली बार सुना होगा। ओटर जो है वो नेवले की प्रजाति का एक जानवर है, नेवले जितना ही बड़ा होता है। और जो ओटर है वो प्राय नदियों के पास वाली भूमियों में, जिनको दलदल बोला जाता है, ऐसी भूमियों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी और कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। तो ये लेसन भी कुछ ऐसा ही है। जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो एक ओटर को पाल लेते हैं। क्यों पालते हैं? जो गेविन मैक्सवेल थे वो केम्सफिरना, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे रहते हैं। उनका एक कमरा है, वहाँ पे घर है। जब उनके डॉग जोनी की मृत्यु हो जाती है तो मैक्सवेल इतना उदास हो गया था कि वो दोबारा एक डॉग को पालने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनको एक पालतू जानवर के बगैर अकेला फील हो रहा था। तो फिर उनको किसी ने सलाह दी कि वो कोई ओटर को पाल लें। इसलिए उन्होंने एक ओटर को पालने की उम्मीद करी। तो जो राइटर थे, जब उनको पता चला कि ओटर इराक में इतने नॉर्मल है जैसे कि हमारे यहाँ पे मच्छर हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं इराक से एक ओटर मंगवा लेता हूँ। ओटर को हिंदी में उदबिलाव बोलते हैं। तो इराक से उन्होंने एक ओटर मंगवाया और उसको वो लंदन किस प्रकार से लेकर गए जहाज़ में, ये सारी घटना इसके अंदर दिखाई गई है। तो मिजबिल दी ओटर ये हमारे लेसन का नाम है। उस उदबिलाव का नाम राइटर मिजबिल रख देता है, जिसको वो शॉर्ट में मिज कहता है। इन 1956 द राइटर वेंट टू इराक। 1956 में जो राइटर है वो इराक की यात्रा करता है। ही मैंशन दिस टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जब इराक में वो गया तो वो अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में उसको बताते हैं। तो उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम एक ओटर क्यों नहीं पाल लेते। हम जो इराक है वहाँ पे तो ओटर इतने नॉर्मल है जैसे कि मच्छर होते हैं हमारे यहाँ पे। तो राइटर फिर अपने दोस्त को कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक ओटर मंगवाओ। तो राइटर उसको, और जो उसका दोस्त है वो उसको प्रॉमिस करता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ओटर मंगवा दूंगा। वन डे ही फाउंड टू हब सिटिंग इन हिज रूम। एक दिन जब राइटर अपनी डाक लेकर कहीं पे डाक लेने गया हुआ था, वो आया अपने रूम में, तो उसने दो अरबी लोगों को बैठे देखा अपने घर के फर्श पर। बिसाइड देम ले ए सैक। और उनके पास में एक बोरी पड़ी थी, और वो बोरी बार बार थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। तो जो दो व्यक्ति थे उन्होंने राइटर को एक नोट दिया, एक लिखा हुआ पत्र दिया, और उसमें उसके दोस्त ने लिख रखा था कि तुम्हारा ओटर तुम्हारे पास पहुंच गया है। When he opened the sack, a new phase of his life started. तो जब राइटर ने उस बोरी को खोला तो उसके जीवन का एक नया चरण शुरू हो गया। जब उसने उस ओटर को पहली बार देखा तो वो पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ था। जो कीचड़ था वो सूखा हुआ था, और ओटर का जो वास्तविक रंग था वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट रिजेंबल्ड ए ड्रैगन। और जो ओटर था वो एक ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। ड्रैगन के बारे में सुना होगा। ड्रैगन की एक लंबी सी पूँछ होती है, उसके जो गर्दन होती है उसके नीचे कांटों के आकार की संरचना होती है, और उसके मुंह से आग निकलती है। उसकी आंखें चिमनी की तरह लाल होती, तो इसको ड्रैगन बोलते। तो वो ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। इट बिलोंग टू ए रेस कॉल्ड मैक्सवेली। तो राइटर बताता है कि पहले तो जो ये प्रजाति थी ये वैज्ञानिकों के लिए भी अज्ञात थी, लेकिन बाद में जब इसकी खोज की गई तो इसको मैक्सवेली, मतलब मैक्सवेल्स ओटर की प्रजाति नाम दिया गया, और उसी से ये भी संबंध रखता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो जब राइटर ने उस ओटर को घर पे रख लिया तो पहले 24 घंटों तक जो मिजबिल था वो ना तो उपद्रवी था, गुस्से वाला था, और ना ही वो दोस्तीपूर्ण था। वो बिल्कुल संवेदनाहीन था। वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, सिर्फ एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। ही टुक द ओटर टू द बाथरूम। लेकिन जब शाम हुई तो ओटर उस कोने से उठकर राइटर के जो पैरों के मोड़ हैं
घुटनों के पीछे के जो मूड हैं उनके अंदर आके बैठ गया और रात को वो वहीं पे सो गया। सुबह राइटर उसको बाथरूम में ले गया। तो जब बाथरूम में गया तो राइटर ये देखकर हैरान हुआ कि जो ओटर था, जो मिज़िबल था, वो पानी में बहुत ज़्यादा खुश था। वो बाथ टब के अंदर पानी के नीचे नीचे ही चल रहा था, कभी अपने पैरों से पानी को छपछपा रहा था और पानी को नीचे टब से बहा रहा था। तो वो बहुत ही खुश है और कहता है कि इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स, कि ये तो ऊदबिलाओं की एक विशेषता होती है कि वो पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। वो उस बूंद को जितना चाहे, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एरिया में फैला देते हैं। पानी बहता रहे तो ये उनके लिए बहुत ही मनोरंजक चीज़ होती है, लेकिन जब वो बहना रुक जाए तो ये उदासीपूर्ण हो जाता है। 2 days later मिज़बिल एस्केप्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, और धीरे धीरे जो मिज़बिल था वो उसके साथ दोस्तीपूर्ण हो गया था। 2 दिन के बाद मिज़बिल उसके बेडरूम से बचकर निकल गया किसी तरह से, और जब राइटर ने इसको ढूंढा तो ही फाउंड इट इन द बाथरूम। उसने पाया कि ये बाथरूम में है, और बाथरूम का जो नल था वो उसने खोल लिया था। कई बार ऐसा होता था कि जो मिज़बिल था वो नल को विपरीत दिशा में घुमा देता था और वो खुलने की बजाय ज़्यादा टाइट हो जाता था, तो वो चें चें करने लगता था। वेरी सून मिज वुड फॉलो हिम विदाउट ए लीड एंड कम टू हिम व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम। तो बहुत ही जल्दी मिज इतना हैबिचुअल हो गया कि वो बिना किसी अगुवाई के राइटर के पीछे पीछे चल देता था, और जब भी राइटर उसका नाम पुकारता तो वो उसके पास आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो अपना ज़्यादातर समय खेलने में ही बिताता था। उसके खिलौने क्या थे? मेन थे उसके रबड़ की एक बॉल थी और कंचे थे, ये उसके मुख्य खिलौने थे। और कहता कि ये इनको लेकर कलाबाजियाँ करता रहता था। रबड़ की जो बॉल थी वो ज़मीन पर लेटकर अपनी पीठ के बल अपने पेट पर उस रबड़ की बॉल को रखकर अपने पंजों से घुमाता रहता था, और उसका जो फ्लैट पेट था उसके ऊपर वो घूमती रहती थी। कभी कभी वो कंचों को अपने हाथ में, अपने पंजों में लेकर उनको घुमाता रहता था। नाउ ही हैड टू टेक मिज टू इंग्लैंड। अब राइटर के सामने एक समस्या थी कि उसको मिज़बिल को इंग्लैंड में लेके जाना था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। लेकिन उसके सामने समस्या क्या थी कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो लंदन के लिए जानवरों के ले जाने की परमिशन नहीं देती थी। इसलिए उसने एक प्राइवेट एयरलाइन का एक जहाज़ में टिकट बुक करवाई, और जो एयरलाइन थी देयर वर सब कंडीशंस, उसने कुछ कंडीशन रख दी उनके सामने। क्या कंडीशन थी कि उन्हें 18 बाई 18 इंच का एक बक्सा बनवाना पड़ेगा, और उस बक्से के अंदर मिज को रखना पड़ेगा, और उस बक्से को वो कहाँ पे रखेगा? बिल्कुल अपनी सीट के नीचे, अपने पैरों के पास। ये कंडीशन थी। तो राइटर ने ऐसा एक बक्सा बनवा लिया। ही पुट द वाटर इनटू द बॉक्स बिफोर हैंड्स, और उसने फ्लाइट में जाने से पहले मिज़बिल को उस बक्से में रख दिया ताकि वो उसका आदी हो जाए, वो उसमें बाद में परेशान ना हो जहाज़ में। थोड़ी 1 घंटे पहले उसने मिज़बिल को उस बक्से के अंदर डाल दिया। इस बक्से में छेद बनाए गए थे ताकि जो मिज़बिल था वो सांस ले सके इनके अंदर से, उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो वो मिज़बिल को बक्से में रखकर खाना खाने के लिए चला गया। When he returned he saw a horrible sight। लेकिन जब वो वापस आया खाना खा के, उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसने क्या देखा? जो मिज़बिल था जिस बक्से के अंदर, उसके छेदों में से खून बाहर आया हुआ था, और जो बक्से का ढक्कन था उसमें भी खून जमा हुआ था। राइटर ने जल्दी से उस ढक्कन को खोला और देखा जो मिज़बिल था, बक्से के अंदर जो लोहे की पत्तियां वगैरह लगाई गई थी बक्से को बनाने के लिए, मिज़बिल ने उनको काटने की कोशिश की और इसकी वजह से वो घायल हो गया था। तो राइटर ने अब उसको उसके में से बाहर निकाला, उसमें कुछ दूसरी चीज़ें सेट करके उसको अंदर डाल दिया। ही रीच द एयरपोर्ट। जल्दबाजी में वो एयरपोर्ट पहुंचता है क्योंकि फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में
कुछ ही मिनट का समय शेष था। He put Miss on the floor of the flight. अब राइटर ने मिसबिल को अपनी सीट के पास रख लिया, नीचे अपने पैरों में, और उसने जहाज के फर्श पर कुछ अखबार भी बिछा लिए थे। He put Miss admired the air hostess. इसके बाद उसने जो एयर होस्टेस थी, जहाज की परिचारिका थी, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब लेडीज़ की थोड़ी ज़्यादा प्रशंसा कर दी जाए तो वो कुछ चीज़ों को लिए अलाउ कर देती है। और राइटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो एयर होस्टेस थी उसने राइटर को ये परमिशन दे दी कि वो मिसबिल के बॉक्स को अपने घुटनों के ऊपर रख सकता है। मिस गोट आउट ऑफ द बॉक्स एंड डिसअपीयर्ड। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, मिसबिल एकदम से बक्से से बाहर निकल गया और वो जहाज़ के अंदर सीटों के नीचे डिसअपीयर हो गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो जहाज़ में अफरा तफरी मच गई। 2-4 व्यक्तियों ने कहा कि यहाँ पे चूहा है, यहाँ चूहा है, यहाँ नेवला है। इस तरह से जहाज़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाद में एट लास्ट मिसबिल को पकड़ लिया जाता है और वापस बक्से में बंद कर दिया जाता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच्ड लंदन। तो घटनाओं से भरी इस यात्रा के बाद मैक्सवेल और मिसबिल आखिरकार लंदन पहुंच जाते हैं। मिस एंड द राइटर रिमेन इन लंदन फॉर नियरली मंथ। वहाँ पे वो दोनों लगभग 1 महीने तक रहते हैं। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell. तो घंटों तक मिसबिल बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलता रहता था। पिंग पोंग बॉल थी, उछलने वाली गेंद थी, मार्बल्स कंचे, रबर फ्रूट रबर के फल, और टेरपिन सेल, और एक कछुए का खोल था। कछुए का जो ऊपरी भाग होता है वो खोल भी था। इन सब के साथ वो बहुत देर तक खेलता रहता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. और उस जानवर ने एक खुद का खेल भी खोज लिया था। खेल क्या खोजा था उसने कि राइटर के पास एक सूटकेस था जो कि इराक से घर आते हुए रास्ते में वो डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था या टूट गया था। अब उसमें क्या खेल खोजा था उसने, जो सूटकेस था उसका जो ढक्कन था वो तिरछा हो गया था। जब उसको बंद करते थे तो एक साइड से तो वो ठीक टिक जाता था नीचे, लेकिन दूसरी साइड से वो ऊपर उठा रहता था। इस तरह से उसमें एक ढलान बन गई थी। तो मिसबिल क्या करता, ऊंचे वाले सिरे पर बॉल को रखता और भाग के नीचे वाले सिरे की तरफ जाता, वहाँ पे दुबक कर बैठ जाता, और जैसे बॉल नीचे आती वो उसको पकड़ लेता था एकदम से। फिर से बॉल को ऊपर वाले सिरे पर रख देता, भाग के आता, और यही काम वो घंटों तक करता रहता था। तो ये खेल उसने खुद से खोज लिया था। ही टुक मीज फॉर ए वॉक। अब क्या होता है कि राइटर जो था उसके घर के सामने एक स्कूल था, और राइटर मिसबिल को हर रोज़ सैर के लिए लेके जाया करता था। उसकी कुछ आवश्यक आदतें बन गई थी कि जब भी मिसबिल राइटर के साथ जाता था तो वो गली में से जाता था, लेकिन आते हुए क्या करता था, वो जो स्कूल की दीवार थी वो थोड़ी सी ही ऊंची थी, उस दीवार पर चढ़ जाता और उस दीवार को पार करता था वो बिल्कुल पूरी दीवार को तेज़ी से दौड़ते हुए। और इस चीज़ को देखकर स्कूल के अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते थे वो सब मिसबिल को देखने लग जाते थे हैरानी से, उसके करतब को देखने लग जाते थे। पीपल मेक वेरियस आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द ऑटो। और जब भी राइटर उसको बाहर लेके जाता था तो विभिन्न प्रकार के विचार लोग उसके बारे में बोलते थे कि ये तो उदबिलाव है, ये तो नेवला है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो उसके बारे में बोलती थी। द मोस्ट सरप्राइजेज केम फ्रॉम ए लेबर। और सबसे ज़्यादा हैरानी के जो कमेंट थे वो एक मज़दूर के पास से आए। जब राइटर एक दिन घर आ रहा था मिसबिल को लेकर, तो एक मज़दूर सड़क में गड्ढा खोद रहा था और वो मिसबिल को बहुत दूर से ही एकटक देख रहा था, बहुत ही हैरानी भरी नज़रों से। जब राइटर उसके पास में आया तो उस मज़दूर ने कहा कि आप इस कुत्ते को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से जो राइटर था उसने बताया कि किस प्रकार के कमेंट मिसबिल पर किए गए, कैसे उसकी यात्रा थी। तो इतना सा ये लेसन है। थैंक यू।